घाट है सागर सा, हम ऊपर ऊपर जीते हैं। घटनाएं हैं लहरों जैसी, हम बहुत अर्थ देते हैं। हम बहुत अर्थ देते हैं। क्या हुआ जो एक साकी रोटी, क्या हुआ जो एक प्याली फूटी, क्या हुआ जो एक साकी रोटी, क्या हुआ जो एक प्याली फूटी। अथ अमृत शरणं गच्छामि, भजो शरणं गच्छामि। अमृत शरणं गच्छामि, भजो शरणं गच्छामि। अथ अमृत शरणं गच्छामि, भजो शरणं गच्छामि। अमृत शरणं गच्छामि, भजो शरणं गच्छामि। प्याली ना फूटे, सोचो यदि साकी ना रूठे। सोचो यदि प्याली ना फूटे, सोचो यदि साकी ना रूठे। तो कैसे होश में आए हम, कैसे अपने घर जाए हम। यदि प्यास न थोड़ी हो बाकी, कैसे मुर्शिद मिले साकी। यदि प्यास न थोड़ी हो बाकी, कैसे मुर्शिद मिले साकी। अथ सद्गुरु शरणं गच्छामि, भजो शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि, भजो शरणं गच्छामि। अथ सद्गुरु शरणं गच्छामि, भजो शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि, भजो शरणं गच्छामि। शौक नहीं जो वर्तमान में जीता है, बीते का जिसको शौक नहीं जो वर्तमान में जीता है। वह पा लेता अपनी मंजिल, उसका जीवन एक गीता है। पढ़ लेता जो अपनी किताब, पा जाता जीवन का सुराग। पढ़ लेता जो अपनी किताब, पा जाता जीवन का सुराग। स्वाध्यायं शरणं गच्छामि, भजो शरणं गच्छामि। 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 दुखदाई पर देखो कितना जग विशाल। माना स्वीकृति दुखदाई पर देखो कितना जग विशाल। फूलों की कोई कमी नहीं है, भ्रमर विगत का क्यों मलाल। फैलाओ पंख उड़ान भरो, कुछ नए की
सुल्तान भरो, उड़ान भरो, कुछ नए गीत सुल्तान भरो। अथ नूतन शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि, भज ओशो शरणं गच्छामि। अथ नूतन शरणं गच्छामि। ओशो। बैठे बैठे। ओशो विपश्यना योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि सभी की ये है, चाहे वो जीवन प्रथम स्तर पे हो चाहे अंतिम पायदान पे हो, मनुष्य की तरह सभी चाहते हैं कि कैसे हम आनंदित हो जाएं। लेकिन आनंद की ये खोज अभी तक जितनी दौड़ रही वो सब हम बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, सारी खोज बाहर की तरफ है। और जितने संत, जितने बुद्ध पुरुष हुए वो कह रहे हैं कि बाहर तो सब बदलता हुआ है। उसी को शंकर माया कह रहे हैं। माया का मतलब है कि जो परिवर्तित हो रहा है, उसी एक को पकड़ लेने पर और उसी में आनंद की चाह, वो क्योंकि वो परिवर्तित हो रहा है तो वो पकड़ में आता नहीं। जीवन संपूर्ण है, जीवन विराट है। और सम्यक दृष्टि के सूत्र को आज बिल्कुल समराइज कर लेते हैं। आज कोई नहीं बोलेगा, केवल मैं बोलूंगा। और बहुत बोल लिए आप लोग, तो आज मैं पहले बोलूंगा इसका। सम्यक दृष्टि बुद्ध कह रहे हैं कि तुम अपने देखने का नजरिया बदलो। दुख से मुक्ति का उपाय बता रहे हैं, बस दृष्टि फेर लो। खूब समझ लीजिए कि पूरी हमारी यात्रा बहिर्मुखी है। और ये समझो कि एक दिन में सब चीज बिल्कुल खत्म, क्या पूरी यात्रा बहिर्मुखी है? उस कंडीशनिंग को, उस तादात्म्य को तोड़ने में समय लगेगा, प्रयास करते रहना पड़ेगा। और बस यात्रा क्या है? यात्रा ये है कि जहां हम तलाश रहे थे वहां आनंद है ही नहीं, वहां वो बदल ही बदल जाएगा। तो दृष्टि को फेर लो। और पहले ही सम्यक दृष्टि का जो पहला ही जो वचन है, देखिए ना, इसी में सारा सूत्र दे रहे हैं। कह रहे हैं जीवन विराट है। सुनिए, खूब समझ लीजिए और इसको समझ लीजिए। प्रज्ञा, समझ और प्रयोग दोनों को साथ साथ विकसित करना है हमें, खूब समझ के साथ। और दृष्टि में बस इतनी सी बात है और उसी को एक्सपेंड कर दीजिए। कह रहे हैं जीवन विराट है, सागर सा। समझ लीजिए, हमारा जीवन सागर की तरह। और सागर में क्या है? सागर का पूरा भाग, कितना भाग नीचे है जो शांत है, जहां लहरें नहीं है और ऊपर लहरें भी हैं। तो सागर इन्हीं दोनों से बनकर बना है। और सागर की जो सौंदर्यता है, उसकी जो पूर्णता है, ये दोनों को साथ मिला के है, इन दोनों को साथ मिला के है। और हमारी जो सारी यात्रा अभी तक है, बस वो लहर लहर, हम पेरी फेरी को, शरीर, मन, विचार और भावनाएं, इन्हीं को पूर्ण मान रहे हैं, इन्हीं को सब कुछ मान रहे हैं। दृष्टि कहां गड़बड़ है कि हम इन लहरों को ही पूरा सब कुछ मान रहे हैं। दृष्टि को थोड़ा सा और गहरे ले जाना है। यही ध्यान
समझा रहा है, यही कह रहा है कि सागर की तरफ लौटो। ऐसा नहीं कि तुम लहरों से अपना नाता तोड़ दो, लेकिन थोड़ी देर, कितने समय तक लहरों से जिए, लहरों पे जिए और उसी में आनंद की, सुख की तलाश करते रहे। और ऐसे कहीं हुआ है क्या कि जहां पर लहरों का क्या है, लहरों का स्वभाव क्या है? लहरों का स्वभाव है कि वो ऊपर की तरफ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। और हम लहरों में सुख ढूंढते हैं, और सुख कहाँ ढूंढते हैं? सोचते हैं बस लहरों का एक पोर्शन रहे, यह लहरें बस उठी उठी रहे और गिरे न, और गिरने पे हम दुखी हो जाते हैं। ऐसा नहीं, लहर का मतलब ही है, लहर का मतलब है कि वो उठेगी और गिरेगी, परिधि में परिवर्तन होंगे। तो परिस्थितियां अनुकूल और प्रतिकूल दोनों साथ साथ रहेंगी, और इन्हीं दोनों को समझ लीजिए तो लहरों का सौंदर्य समझ में आएगा। सागर बिना लहरों के देखें तो अच्छा थोड़ी लगता है। सागर का सौंदर्य है कि वो लहराता रहे, लेकिन भीतर शांत भी रहे। तो दोनों को स्वीकार करके, दोनों को ट्रांसेंड, दोनों से अति कर जाएंगे। स्वीकार करना है, और स्वीकार ही हमें विकास करेगा। तो दोनों को, अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं को, दोनों को हमें एक साथ स्वीकार कर लेना है। तो दृष्टि, हमें देखिए हमारा जीवन क्या है, घटनाओं का ही तो जोड़ है, और घटनाएं घट ही रही हैं। सारा समाज जो कंडीशनिंग कर रहा है हमें, अभी तक जितनी कंडीशनिंग है वो बस केवल आकार की कंडीशनिंग है। आपके आकाश की कंडीशनिंग, उस चैतन्य सागर की कंडीशनिंग करने वाला कौन है? पूरे समाज में दो चार लोग हैं, वहां हम जाते नहीं। वो कहेंगे यार ये कोई बात है, तो फिर कहेंगे हम दुखी हैं। दुखी हो इसलिए कि वहां से थोड़ा संबंध तोड़ो। ऐसा नहीं है कि उससे बिल्कुल संबंध तोड़ दो, लेकिन थोड़ा सा आकाश में या सागर में जीने की कला सीखो, और दोनों को समझ लो, तब मुक्त हो जाओगे, तब वो आनंद की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, लहर भी मैं, सागर भी मैं। तो कभी कभी सागर में जाकर के विश्राम करो, विश्राम सागर में ही है, और फिर श्रम करो लहरों पे, ऊपर नीचे, और इन दोनों को, लहरों को स्वीकार करो। अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं ये दोनों होंगी, सुख और दुख, मिलन और वियोग, ये दोनों होंगे। विचारों का मिलन, विचारों का वियोग। जब मिलन हो भावनाओं विचारों का तो सुख आएगा, और फिर कल भावनाएं विचार एक दूसरे से नहीं मिलते तो वियोग आएगा। ये दोनों पेरीफेरी पे चलते ही रहेंगे, और इसको अपने अंतरतम में प्रवेश कर जाने दिए। बुद्ध यही कह रहे हैं सम्यक दृष्टि में कि अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं पेरीफेरी पे रहेंगी, इसको समझ पूर्वक जियो, और इन दोनों से थोड़ी सी दृष्टि फोड़ो। जैसे सागर लहरों से, और नीचे सागर गहराई में शांत है, थोड़ी देर वहां जीने की कला सीखो। तो ध्यान और प्रज्ञा, प्रज्ञा इस बात की समझ है कि जो परिधि है, जो पेरीफेरी है, वो सदैव परिवर्तित हो रही है। उसमें अनुकूलताएं भी हैं और प्रतिकूलताएं भी हैं। ये जीवन व्यापार कर रहे हैं, किसी प्यारे की, क्या प्यारा है, साथ है, आज है कल वो नहीं रहेगा, विदा हो जाएगा। तब इतने ज्यादा दुखी मत हो जाओ। दुखी तो होंगे, सुख दुख तो दोनों है ही है, रहेंगे, लेकिन वो दुख जो पागलपन में बदल जाता है, वो हमारी नासमझी का, वो हमें आगे की यात्रा में बाधा पहुंचा देता है। ठीक है, दुख लेवल पे वो बस वहीं तक हम समझ लेते हैं कि ये दुख ही सब कुछ है, और फिर उससे समझ की और फिर ध्यान की गहराई नहीं मिल पाती, क्योंकि फिर वहीं उथले उथले रह जाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग, ये प्रज्ञा, ये समझ सम्यक दृष्टि की यही है। खूब खूब समझ लीजिए कि
ये जीवन सागर की तरह है और हम भी सागर की तरह हैं। जो पेरीफेरी पे है वो कितना है, अंदर जो है आकाश बहुत विस्तार है, और उसी से ये जो विचार हैं, भावनाएं हैं, ये बनी हैं और इनमें परिवर्तन होता रहेगा। इसको सहज स्वीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। और यात्रा जीने की कला उस सागर में थोड़ी सी, उसी जीने की कला को हम ध्यान कह रहे हैं। थोड़ी सी सागर में जीने की कला हमें आ जाए, उसी को हम ध्यान कह रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि जीवन विराट है सागर सा, यानी सागर की तरह जीवन है। और ये जो हमारे आसपास घटनाएं हो रही है ना, सुख है, दुख है, जीवन है, मृत्यु है, किसी प्यारे का मिलन है, बिछोह है, हानि है, लाभ है, अनुकूलताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, स्वीकृति है, अस्वीकृति है, ये विपरीत सदैव पेरीफेरी पर, आपके परिधि पर चलते रहेंगे। एक को पकड़ लेना ही दुख है। आप चाहते हो कि बस अनुकूल अनुकूल रहे, ऐसे सरिता कहीं बही है क्या? सरिता दोनों किनारों को मिल करके तभी बहाव होता है। ऐसा जीवन में हुआ है क्या? जीवन दोनों में के साथ विकास करता है। तो इन दोनों को, अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं, दोनों हमारे विकास में सहयोगी हैं। फिर से समझ लीजिए, सहयोगी है। तो इनको दोनों को, जब दोनों विकास के लिए सहयोगी है, तो अनुकूल जब प्रतिकूल हुआ तो उस चुनौती को स्वीकार करो कि ये भी हमारे विकास के लिए सहयोगी है। और एक कदम और अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में तो जीना ही, और इनके साथ तीसरा कदम उस सागर में, जहां इन लहरों के नीचे सागर है, वहां जीने की कला सीख लो। कभी विश्रांत हो करके इन पेरीफेरी से, अपने शरीर से, भावनाओं से, विचारों से थोड़ा सा और गहराई में जाने की कला सीख लो। फिर ठीक है, सागर भी तुम्हारा और लहर भी, सागर भी तुम, लहर भी तुम। तो मजा तो, मुक्ति का मतलब यही है ना कि हम लहर और सागर दोनों हो जाए। तो दोनों की कला सीख लें। फिर से बता दूं कि तादात्म्य गहरा है, लगातार प्रयास करते रहना होगा। बहुत पेरीफेरी का तादात्म्य, लेकिन प्रयास जैसे शुरू करोगे वैसे मजा आना शुरू हो जाएगा। पहले कदम पे ही आनंद आना लगता है, क्योंकि सदियों से इसी पे रह करके हम दुखी ही तो रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि जो पहला सूत्र है, बुद्ध कह रहे हैं कि बस तुम लहरों से ज्यादा हो, वो सागर भी हो। लहरों माना कि उसी सागर से लहरें बनी हैं। तो वही कह रहे हैं आगे, क्या हुआ जो एक साकी रूठा है? अरे पिलाने वाले बहुत है, एक साकी रुक गया तो अपना प्याले दे के कहीं और, मैकदे की कोई कमी है क्या? दूसरे मैकदे में जा करके क्या हुआ जो एक प्याली फूटी? ये तो होगा, साकी है, कोई न कोई साकी रूठेगा, फिर कोई मिलेगा। पियक्कड़ हो अगर, बस पियक्कड़ रहो, तुम पीने का ख्याल रखो और प्याली भी और मिल जाएगी। और यही कह रहे हैं कि देखो ना, मैकदे में पीने वाले, यहां भी देखो सावधान कह रहे हैं कि अगर विपरीत घटनाएं न घटे तो हमें उस शाश्वत की याद कैसे आएगी? अनुकूल और प्रतिकूल घटता है तभी शाश्वत की इसको पूरे ढंग से जी लें, तब ये बात आती है, क्या यार ये जीवन लहरों जैसा ही है या इसके पार भी कुछ है? और इसके पार है वो सागर, वो चैतन्य का सागर, वो आनंद का सागर, वो अनहद का सागर, वो और थोड़ा सा लहरों से नीचे है, वो गहरे है। और कितना बड़ा विशाल सागर है, बहुत ऊपर ऊपर पेरीफेरी पे है। तो ये कह रहे हैं कि अगर प्याली न टूटे तो पियक्कड़ों की जमात है, मान लीजिए प्याली से प्याली टकरा रही है, एक की प्याली टूट गई तो अब पिएगा क्या? उसकी प्याली गई। तो कह रहे हैं कि सोचो यदि प्याली न टूटे तो कैसे होश में आए हम? नहीं तो प्याली है और मैकदा है, पीता ही जाएगा, पीता ही जाएगा। प्याली टूटी तब उसे आंख खुली, यार ये तो प्याली भी गई। तब अपने घर की याद आती है कि अरे घर भी है, नहीं तो मैकदे में बैठे रहो पूरे प्याली पे प्याली,
तो कह रहे हैं कि विपरीत घटनाएं घटती हैं। मृत्यु घटी किसी प्यारे की, जिसको बहुत प्यार किए थे, मृत्यु घटी तो एक क्षण, अब कथा गढ़ लो उस पर, अरे चला गया बेकार, ये पास्ट से ओरिएंटेड हो जाओगे तो खत्म हो गई बात, बस वही इंडल्ज हो गए, आगे की यात्रा सुध लो कि अच्छा मृत्यु हमारी भी होगी, क्या इससे पहले कि हमारी मृत्यु घटे हम कोई कला सीख ले जागरण की, कि जहां पर हम कोई मृत्यु नहीं होती। वही सभी संत, सभी बुद्ध पुरुष, सभी फकीर सब वही सिखा रहे हैं कि यस, वो सागर है, जो सागर लहरें आज है नहीं है, लेकिन सागर तो शाश्वत है, उसी की जीने की कला हम लोग यहाँ सीख भी रहे हैं और प्रज्ञा से लहरों को समझ भी रहे हैं। तो समझ समझ करके जीने की कला, एक एक कदम खूब खूब अच्छी तरह से सम्यक दृष्टि को आज समराइज कर दिया। अब कल कोई नहीं लेंगे इस पर सम्यक, कल सम्यक जागृति चलेगा। अब किसी का किंतु परंतु रह गया हो तो बता दो भाई, क्योंकि ये अंशुला आज आई है, इसका भी कोई किंतु परंतु है क्या? खूब बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिए, खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए कि बस लहर, जीवन विराट, इसी में सारा सूत्र सम्यक दृष्टि का है कि जीवन सागर की तरह है, उसमें लहरें भी हैं और सागर का वो शांत भाग भी है, दोनों। तो सागर के उस शांत भाग में जीने की कला सीख लो, तब लहरें जो उठती गिरती हैं उसके साथ जो हम तादात्म्य बना रहे हैं, कैसे भी तादात्म्य टूटे, ये तो सदियों से सारी जो सिखावन है समाज की, सारी यात्रा इसी की है। तो इससे तोड़ना है तादात्म्य, तो प्रयास तो करना ही होगा। हाँ, कीना राम फकीरी ऐसे नहीं कि एक कवर ले लिए और सब बात खत्म, लगातार। लेकिन पहले कदम पे फिर आपको भरोसा दिला रहा हूं कि पहले कदम पर आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। फिर से कह दूं कि इस यात्रा पर अगर असफल भी मरे तो कोई दिक्कत नहीं, चलो कम से कम सीधी रेखा में तो चले, और इसी यात्रा में लहरों की तरह की धन कमाओ, पद कमाओ, पैसा कमाओ, सब ये सब चीजें क्या अंतिम समय में क्या क्या लेके जाओगे, रीति के रीते रह जाओगे, बिल्कुल खाली के खाली। और सब में तलाश तलाश के जरा देख लो, जिन्होंने तलाश तलाश के देख लिया कितने सब लोग हुए। और सबके अगर आत्मकथा पढ़ो, लता मंगेशकर, आइंस्टीन, इनकी सब आत्मकथा पढ़ो, ये कितने बड़े, कितना सब कुछ शोहरत पद सब हासिल कर लिया, लेकिन अंतिम वचन उनके बड़े अमूल्य हैं कि कुछ मिला नहीं, रीते के रीते रह गए। तो यात्रा इससे पहले कि देह छूटे, चाहे हम असफल ही रह जाएं, ऐसा नहीं, सफल तो हो ही जाओगे, लेकिन 1% ये मान के चलो कि असफल भी रह जाए तो भी कोई बात नहीं, कम से कम कोल्हू की बैल की तरह वही तो नहीं घूमते घूमते रह गए। यात्रा उस विराट सागर से, उस चैतन्य के सागर में कैसे विश्राम की कला हम सीख लें, तो उसी विश्राम की कला को हम लोग सीख रहे हैं। और आज अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, सम्यक दृष्टि को यही समराइज कर रहे हैं, क्यों सुनील जी? राइट। तो आज हम जिब्रिस का प्रयोग और श्वास के माध्यम से भी करेंगे। आज कैथारसिस अंतिम है, इस प्रयोग को पूरा ढंग से करिए, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो 5-7 मिनट श्वास का प्रयोग है और 10 मिनट रेचन का है, क्योंकि कल से फिर हम अनापान सती योग शुरू करेंगे। तो आज सारा, ताकि गार्बेज को निकाल देना, सारे कूड़े कचरे को आपको निकाल देना है, भीतर जो भी सप्रेशन है उस सप्रेशन को उलीच देना है मुद्राओं के माध्यम से, चाहे जैसे भी, चीख अगर चिल्ला सकते हैं, हंस रोस। हाँ जी, बोलो बोलो अंशुला। गुरुजी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कभी कभी रेचन में ऐसा होता है कि ना चिल्लाने का मन करता है, ना कोई हंसने रोने का मन करता है, कोई मतलब वो आती ही नहीं फीलिंग्स कई बार,
अभी हाँ, पिछले 1-2 बार से तो मेरे साथ ऐसा, और तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं दिक्कत, कुछ नहीं, कुछ नहीं क्योंकि उसके दिक्कत। लिए भी अगर जोर लगाना पड़े, क्योंकि वो पहले नहीं, जब रेचन क्रिया होती थी तो रोना भी आ जाता था, चीखना हाँ, चिल्लाना भी हो जाता था, अभी वो हाँ। नहीं हो रहा है। सेक तो योर मुझे बॉडी, शरीर को सेक करो, श्वास का प्रयोग करो, ये दोनों कर ठीक। सकते हो। ऊर्जा जगाने का प्रयोग कर लो। अगर कैथारसिस पूरी हो गई है, रेचन पूरा हो गया है, देन आप कंपन कर सकते हैं, ऊर्जा जगाने के प्रयोग कर ले, ताकि पैसिव जब मेडिटेशन में जाए तो पैसिव फेरी फेरी ठीक। शांत हो जाए। हैं? ठीक है। लेकिन ये ठीक। दोनों का है, कुलदीप मियाँ का भी है। मुझे भ्रम होता है कि ये सब इतने बुद्ध पुरुष पैदाइशी हो गए कि जिनका रेचन खत्म हो गया। क्यों अमृतो जी, बड़ा बेभरोसे की बात कह रहे सबका रेचन ही खत्म हो गया 3 दिन में। यह हमारा 3 दिन में हमारा नहीं। बंद होने का ही नाम नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब भाई हमारे सामने ही सारे बुद्ध बैठे हुए हैं। रेचन अगर नहीं निकल रहा है, रेचन नहीं निकल रहा है तो डोंट वरी, लेकिन वॉच योर इनर वर्ल्ड, अपने पेरिफेरी को देखिए। व्हाट हैपेंस, जो भी कुछ निकल रहा है कांप के श्वास के माध्यम से, क्योंकि अंतिम जब बात है, जब जब आप शांत बैठेंगे तब आप देह ना हिलाएं, इसीलिए रेचन है, नहीं तो देह बाद में हिलता रहेगा। ध्यान एकदम स्थिर हो जाने की कला है, और तरंगायित रहेंगे तो सागर में कैसे जाएंगे। तो जैसे ही स्थिर होते हैं तो शरीर पहले स्थिर होगा ना। शरीर बिल्कुल नो मूवमेंट, बिल्कुल हिलाना नहीं है ध्यान में। हिलाएंगे तो फिर परिधि पे आ जाएंगे। यू कांट गो डीपर इन मेडिटेशन, तब आप ध्यान में गहरे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए पहले खूब आपको इजाजत है, और सदियों से जो दमन है उस सबको निकाल दीजिए 10 मिनट में। और फिर उसमें कारी कंजूसी नहीं। कभी कभी ये होता है ना, औपचारिकता, बस को लोग क्या कहेंगे, थोड़ी देर के लिए लोग क्या कहेंगे, इसी चक्कर में हम रह जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या क्या, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये अगर ध्यान रहेगा, है कभी आसपास ऐसा तो नहीं कि इस डर की वजह से नहीं निकाल पा रही हो। अला वैसे देखा मैंने बहुत सुंदर ढंग से, अंशुला बहुत सुंदर ढंग से, और यही एक साहसी है। और सबकी मैंने देखा कि सबकी वीडियो ऑफ हो जाती है, इसकी वीडियो ऑफ नहीं होती। तो सो नाइस, लव यू अंशुला। तो जब नहीं घट रहा है तो नहीं घट रहा है, तो नहीं घट रहा है। वॉच योर बॉडी, अगर श्वास का प्रयोग, लेकिन जितना समय उसमें श्वास के माध्यम से, कंपन के माध्यम से ऊर्जा पूरी जगा लीजिए। कि रेचन नहीं हो रहा है तो ऊर्जा कंपन और श्वास के माध्यम से ऊर्जा जग जाएगी, तो आपका शरीर शांत हो जाएगा। विचारों का एक बादल भी थोड़ा छटने लगेगा, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह आपको इन सब से थोड़ी सी मुक्ति। नहीं तो ये ऊर्जा अगर आपकी लो रहेगी, लो लेवल पे, तो पेरीफेरी से आप डीपर नहीं जा पाओगे। ऊर्जा ही तो, यही स्थूल ऊर्जा ही तो सूक्ष्म ऊर्जा बन रही है। तो क्रमशः श्वासों के माध्यम से और कैथारसिस के माध्यम से पूरा कर देना इसको। और जो लोग सभ्यता, संस्कृति, इन सब चीजों को थोड़ी देर के लिए बच्चों जैसे हो जाइएगा, 10 मिनट के लिए, और सब छोड़ दीजिएगा। रब योर फेस, मुंह बिचकाए, नाक आंख भौं सिकोड़े, मुट्ठी बीचे, अपनी क्रोध को, अपनी घृणा को, भीतर जो सप्रेस्ड इमोशंस है उसको सारे को निकाल दें। अंशुला तेरा सब कुछ निकल गया है क्या? बड़ी विचित्र बात है भाई, बुद्ध पैदाइशी बुद्ध है। ऐसा हैं? ऐसा नहीं गुरुजी, लेकिन ये मैं मैं अपने आएगी तो पिछले कांटा चुभा के देखूंगा मैं, सही सचमुच में निकल गया क्या। तो आएगी, अभी देखो आएगी तब देखूंगा, सबके कांटे चुभाऊंगा, मेरे भी चुभाना, पता लग जाएगा सबको। सबके कांटे चुभा चुभा के देखेंगे। तो ये देख करके खूब अपने को ऑब्जर्व करते रहिएगा। और कहीं अगर कुछ है तो साफ, बाकी तो वॉचफुलनेस से भी निकल जाता है। वॉचफुल, और बहुत ज्यादा अगर गार्बेज है तब इसको रेचन करते हैं। बाकी वॉचफुलनेस, मेडिटेशन इज सिंपली वॉचफुलनेस। केवल देखते रहें, देखते देखते आप देखोगे विचारों के, इसके सब के बादल छटने लगते हैं, और निर्मल आकाश,
चैतन्य आकाश में हमारा प्रवेश हो जाता है। तो एक एक कदम, ये तो कैथारसिस इसलिए है कि जैसे थोड़ा सा उन देखने की प्रक्रिया को सरल हो सके। एकदम भीतर इतना अगर कचरा है, अब जैसे अंशुला जैसे बुद्ध पुरुष है जिनके पास कोई, बुद्ध महिला है उनके कोई कचरा ही नहीं है, तो फिर वो देखना सीधे हो जाएगा। तो सीधे देखना, देखने की कला, वॉच योर बॉडी, वॉच योर ब्रीथ, वॉच योर माइंड, थॉट्स, इमोशंस, और देखते देखते उस शून्यता में आप अपने को मर्ज कर दीजिए और फिर देखो ध्यान और समाधि घटित हो जाती है। तो आज हम इसका प्रयोग करेंगे। तो श्वास का प्रयोग है, 5 मिनट श्वास का प्रयोग है और फिर 10 मिनट रेचन का प्रयोग है। तो रेचन का प्रयोग फिर हम 10 मिनट करेंगे, फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे। तो निवेदन है कि खड़े हो जाइए आप लोग श्वास के प्रयोग के लिए। पहले 2 मिनट हम थोड़ी सी ऊर्जा को जॉगिंग के माध्यम से ऊर्जा को जगा लेंगे और फिर तब श्वास का प्रयोग करेंगे। तो 2 मिनट, ताकि हमारे दोनों नासारंध्र खुल जाएं। ये चादर वादर उतार दे अंजलि, चादर वादर, थोड़े बच्चों जैसे हो जाओ, बच्चों जैसे हो जाओ। कोई बात नहीं, सारे द्वार दरवाजे बंद कर। यस, सो नाइस। अब ये मत सोचो कि हम जो है बहुत बड़े संत मंत, अभी थोड़ा सा बच्चों जैसे हो जाओ, उछलो कूदो, सो जो भी आए भीतर, बिल्कुल बच्चों जैसे। ब्रेन से आप प्राणों पर नीचे उतर जाइए, जैसे बच्चे होते नहीं प्राणों के तल पे जीते हैं। तो आप 5-7 मिनट तो थोड़ा सा जॉगिंग करिए। अगला प्रयोग श्वास का करेंगे। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर लें, घुटने अनलॉक रखें। अभी संगीत की लय के साथ आपको श्वास छोड़ते जाना है। श्वास को छोड़ने पर ध्यान रखना है।
साइलेंस, टोटली साइलेंस। सारी क्रिया रोक दें। नाउ रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। रिलैक्स योर बॉडी। जिन मित्रों को लेटना है लेट करके प्रयोग करें, जिनको बैठ करके करना है बैठ के करें, बट बी रिलैक्स। भीतर का सारा कचरा हमने उलीच दिया। शरीर और मन की सफाई हो गई। विश्राम। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। ईयर प्लग इस तरह से लगाएं ताकि मेरी आवाज भी आपको सुनाई दे। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो जाने दें। एक एक अंग को शिथिल छोड़ दें। श्वासों को भी शांत हो जाने दें। भाव करें श्वास भी शांत होती जा रही है। श्वास भी शांत होती जा रही है। ढीला छोड़ते जाएं शरीर और श्वास, और गहरे भीतर उतरते जाएं। बंद आंखों से भीतर देखें। वेरी रिलैक्स। कोई तनाव नहीं। कहीं कोई विचार। बस देखते रहे। देखते देखते विचारों के बादल भी छटने लगे। इन्हीं विचारों के बादलों के पीछे आकाश है। दृष्टि उस शून्य आकाश पर, निराकार पर ले जाएं, जिसमें कोई आकार नहीं, एक शून्य। You are the space। अपने को आकाश ही माने।
सारे आकार इसी से उत्पन्न होते और इसी में लीन हो जाते। इस आकाश से, इस निराकार से अपना संबंध जोड़ें। लहरों से दूर सागर की गहराई, माना कि अभी विचार है, श्वास है, देह है, पीठ फेर लें, सागर की तरफ दृष्टि कर लें। सागर में अनहद के स्वर सुनाई देने लगे। चैतन्य का प्रकाश सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। बंद आंखों से ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, उसी के साथ गहरे उतरते जाएं। इस निराकार के साथ एक ही हो जाए। ध्यान घटित हो जाएगा। जय ओशो।